नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा क्रिकेटर जिसे टीम इंडिया का लकी चार्म कहा गया। एक ऐसा क्रिकेटर जिन्हें टीम इंडिया को पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जिता दिया। पर इस स्पॉट फिक्सिंग के एक केस ने उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज की कहानी शीर्षक के नाम। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी अलग अलग मौकों पर शीर्षक से नाराज हो गए थे। तो बने रहिए मेरे साथ। शीशम का जन्म 6 फरवरी 1983 को केरला के कोटामंगलम में हुआ था। शीशम को बचपन में लेग स्पिन डालने का शौक था। वो अनिल कुंबले को फॉलो किया करते थे। वह शीशम यॉर्कर भी बहुत अच्छी डाला करते थे और मैं अपने बड़े भाई की सलाह पर फास्ट बॉलिंग में ध्यान देना शुरू किया और 2002 में केरला की ओर से पहला रणजी मैच खेला। इस 2002 के रणजी सीजन में उन्होंने इस टूर्नामेंट में 22 विकेट ले लिए। फिर 2004 के रणजी सीजन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट एक रणजी मैच में हैट्रिक ले ली। वो केरला की ओर से हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। फिर 2005 की चली हुई ट्रॉफी में भी उन्हें शानदार प्रदर्शन किया। वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। उनके विकेटों में सचिन तेंदुलकर का भी विकेट शामिल था। हालांकि इस दौरान कहा जाता है कि शीशम ने सचिन तेंदुलकर के साथ स्लेजिंग भी की। इस पर सचिन तेंदुलकर उनसे नाराज हो गए और सचिन तेंदुलकर ने इस पर शीशम से कहा कि दोबारा मेरे इतना करीब कभी मत आना। इसके बाद हालांकि शीशम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 2005 में वनडे टीम में भी सिलेक्ट किया गया और 25 अक्टूबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसी सीजन में वो इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में 6 विकेट ले लिए। पर शीशम को असली फिल्म टेस्ट क्रिकेट में मिला 2006 में इंडिया वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के दौरान जमैका के एक टेस्ट मैच में उन्हें 5 विकेट ले लिए। इसकी वजह से टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में 35 साल में पहली बार उसकी सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई। फिर 2006 में इंडिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के दौरान वे जोहान्सबर्ग के एक टेस्ट मैच में 8 विकेट ले लिए। इसकी वजह से टीम इंडिया पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। इस मैच में एक खास वाक्य भी हुआ। साउथ अफ्रीका के बॉलर एंड्रे नेल लगातार शीर्षक के साथ स्लैजिंग कर रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि तुम्हारे पास मेरी फास्ट बॉलिंग को फेस करने की करेज नहीं है। इसके बाद शीशम ने उनकी अगली बॉल पर छक्का जड़ दिया। एंड्रे नेल के पास जाकर हॉर्स सेलिब्रेशन भी किया। इसके बाद 2007 की T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में शीशा ने 4 ओवर में केवल 12 रन देके 2 इम्पोर्टेंट विकेट लिए। इसकी वजह से टीम इंडिया ये मैच जीत गई और फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में शीशा का मिसबॉलर का लिया गया कैच कौन भूल सकता है। इसके बाद शीशा का नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री बुक में रिकॉर्ड हो गया। पर इसके बाद शीशा लगातार कंट्रोवर्सी में भी फंसते गए। कई माइकल वॉन को शोल्डर टच करने को लेकर, कभी केविन पीटरसन को डीमर डालने को लेकर, कभी आईसी के किसी कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर। बीसीसीआई ने फिर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर वार्न भी किया और ये भी कहा कि अगर शीशा लगातार ऐसी गलतियां करते रहे तो बीसीसीआई में डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर देगी। केरला की क्रिकेट एसोसिएशन ने भी उन्हें एक बार का अचानक एब्सेंट होने पर वार्न किया था। इसके बाद 2008 के आईपीएल में न्यूजीलैंड पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स हैंडशेक कर रहे थे तो इस दौरान शीशम ने हरभजन सिंह को हार्डलक कहा। इस पे हरभजन सिंह शीशम से इतना नाराज हो गए पूरे शीशम को थप्पड़ कर दिया और उसके बाद हरभजन सिंह को 2008 के आईपीएल से बैन कर दिया गया। जिससे उनको 5 वनडे इंटरनेशनल के लिए बैन लगाया। तो मेरा मानना है कि हरभजन सिंह शायद मुंबई इंडियंस के लगातार मैच हारने से निराश थे और उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया। हालांकि इस बारे में एक बार हरभजन सिंह ने कहा था कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई रूल सुधारने का मौका मिले तो ये जरूर सुधारना चाहेंगे। इसके बाद शीशम 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के सदस्य भी रहे। पर कहा जाता है कि शीशम को इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी में अपना लकी चार्म मानते थे।
महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार शीर्षक पर नाराज हो गए थे। इस बारे में अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 2011 में इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान पोर्ट एलिजाबेथ के एक मैच में जब अश्विन और शीशम दोनों ही प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, तो अश्विन जब ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान धोनी को ड्रिंक्स देने गए, तो धोनी ने अश्विन से पूछा कि शीशम बाकी प्लेयर्स का नीचे डगआउट में क्यों नहीं बैठे हैं। इस पर अश्विन ने कहा कि शीशम ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, तो धोनी ने कहा कि शीशम को जाकर ये मैसेज दो कि वो नीचे आकर बाकी प्लेयर्स के साथ डगआउट में बैठे हैं। अश्विन ने ये मैसेज जाकर शीशम को दिया कि शीशम नीचे जाकर डगआउट में नहीं बैठे। उसके बाद धोनी ने हेलमेट चेंज करने के बहाने अश्विन को वापस बुलाया और अश्विन ने जब धोनी को बताया कि उन्होंने धोनी का मैसेज शीशम को दे दिया था, तो उस पर धोनी ने कहा कि वो टीम मैनेजर रंजीत सर को जाकर कहे कि वो शीशम की घर वापसी का टिकट कटा दे, क्योंकि शीशम का यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अश्विन धोनी का यह मैसेज सुनकर घबरा गए और घबराए हुए अश्विन ने यह मैसेज जाकर शीशम को दिया और घबराए हुए शीशम दौड़कर नीचे आकर डगआउट में बैठ गए बाकी प्लेयर्स के साथ। उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान शीशम ने धोनी को ड्रिंक्स भी दी और कहा जाता है कि शीशम को केवल महेंद्र सिंह धोनी ही हैंडल कर सकते थे। फिर 2013 के आईपीएल में शीशम अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। पुलिस के अनुसार फिर वो अंडरवर्ल्ड के गुंडों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो उसे राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर अजीत चंदीला, अंकित चौहान और एस श्रीशांत बुकी से बात करते हुए सुनाई दिए। इसमें वो पैसों के बंदे स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे। स्पॉट फिक्सिंग यानी एक ओवर में कब बाई बॉल डालनी है, कब नो बॉल डालनी है, ये फिक्स करना, या ये एक ओवर कितने रन देने ये फिक्स करना। पुलिस के अनुसार शीशा ने इस बातचीत में ये कहते हुए सुनाई दिए वो राजस्थान रॉयल और किंग्स रॉयल पंजाब के मैच में अपने दूसरे ओवर में 14 से ज्यादा रन देंगे और इस ओवर को डालने से पहले वो अपने टावर को ट्राउजर में भी टक इन करेंगे ताकि बुक्की को इशारा मिल जाए और बुक्की इस बैट पर अपने पैसे लगा सके। पुलिस के अनुसार शीशम ने इस बैट पर ऐसा ही किया और पुलिस ने शीशम को गिरफ्तार कर लिया। पर मेरा मानना है कि शायद उस ओवर में शीशम ने 14 से ज्यादा नहीं बल्कि 13 रन ही दिए थे, जिससे इन्हें शीशम पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया। पर पुलिस के अनुसार शीशा ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और पर शीशा ने इस बारे में हमेशा कहा है पुलिस ने उस पर दबाव डालकर उनसे गुनाह कबूल कराया था। और जहां तक टावर को ट्राउजर में टक इन करने की बात है, तो इस बारे में शीशा ने कहा था कि उन्होंने न जाने कितने मैच में टावर को ट्राउजर में टक इन करके बोलिंग की है, ऐसा करने से उनका गुनाह साबित नहीं हो जाता। इसके बाद 2015 में शीशम को लोअर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और 2017 में हाईकोर्ट ने उनके लाइफ टाइम के बैन को रिस्टोर कर दिया। और बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2019 में शीशम के लाइफ टाइम बैन को घटाकर उसे 7 साल के बैन में कन्वर्ट कर दिया और 2020 में शीशम का बैन खत्म हो गया। उसके बाद शीशम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की और टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सके। इसके बाद 2022 में शीशम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और ये आज भी एक रहस्य है कि 2013 के आईपीएल में शीशम ने स्पॉट फिक्सिंग की थी या नहीं। पर मेरा मानना है कि शीशम के अंदर गजब का पोटेंशियल और टैलेंट था। मैं उनकी जेट कैनिस को डाली गई बॉल को आज तक नहीं भूला। ऐसी बॉल वही प्लेयर डाल सकता है जिसके अंदर गजब का पोटेंशियल और टैलेंट हो, और शीशम ने अपने अंदर के पोटेंशियल और टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया। और वो अपने पोटेंशियल और टैलेंट का सही इस्तेमाल करते और डिसिप्लिन लगातार मेंटेन करते तो उनके नाम से आधार टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट होते। इसके अलावा आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप और कौन से क्रिकेटर की कहानी सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।